हकीम साहब खत्री उस्मान गनी साहब ने बहुत ही कम अरसे में शहर गुलबर्गा में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई है। हकीम साहब खत्री उस्मान गनी न सिर्फ अपनी हिकमत के लिए पहचाने जा रहे हैं बल्कि रूहानी इलाज के लिए भी मशहूर हो रहे हैं। आपके पास रोज़ाना सैकड़ों मरीज रुजू होकर अल्लाह से शिफा हासिल कर रहे हैं। अब जबकि रमज़ानुल मुबारक का महीना हम तमाम पर सयाफगन है, ऐसे में हकीम साहब ने अपने शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली लाई है। मिज़बान नगर चौक आइकन प्लाजा में वाक़ एडी शिफाखाना में हकीम साहब ने रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से अपने टाइमिंग्स में कुछ तब्दीली लाई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम जितने भी लोग हैं उनको रमज़ान की मुबारकबाद दे रहा हूँ और ये इतला करता हूँ कि यहाँ पर रमज़ान के जो वक्त है, जो टाइमिंग है, वो थोड़ा चेंज हो चुके हैं। हफ्ते में 3 दिन मंगल, चारशुमा, जुमेरात, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे सुबह 10:30 से शाम में 5:30 तक की टाइम रखा गया है। और तमाम लोगों को ये इतला कर दी जाती है कि अगर रमज़ान में आप लोग को आना है तो एक बार फ़ोन करके आइएगा और फ़ोन नंबर नीचे दे दें 8497863786। और जितने भी पेशेंट्स जो मेरे ऑलरेडी आ रहे हैं वो भी और जो नए आने वाले हैं उनको भी ये इतला दी जाती है कि आप लोग कांटेक्ट करके आइएगा। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र इस्फाक परवरदिगार का, कि अल्लाह लोगों को अच्छा करता है। कुछ लोगों ने पूछा कि मुझे कौन सी बीमारी का आप इलाज करते हैं, तो ये रब का बड़ा एहसान है मुझ पर कि अल्लाह ताला अपने फजल से मरीज़ों को एक दिन बाद भेजता है, दवाइयाँ एक दिन पहले भेजता है। ये रब का एहसान है कि अल्लाह तमाम लोगों को अच्छा करता है, चाहे स्किन का प्रॉब्लम हो, चाहे बवासीर हो या नर्व्स का हो या जिस्म का कोई दर्द हो, अल्लाह अपने फजल से लोगों को अच्छा करता है। मैं दुआ करता हूँ, दवा देता हूँ, अल्लाह अपने फजल से लोगों को अच्छा करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला हकीम उस्मान गनी से ला इलाज अमराज का भी इलाज करा रहा है। आप इन तस्वीर को देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलाज से कबल इस पाँव की एड़ी का क्या हाल था। कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी इस एड़ी को देखता तो पाँव काटने का मशवरा देता या फिर अपने हाथ उठा लेता, लेकिन जब अल्लाह शिफा देना चाहता है तो किसी न किसी को वसीला बना देता है। मशहूर से मशहूर डॉक्टर के इलाज से मायूस होकर यह मरीज़ हकीम उस्मान गनी साहब से रुजू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हकीम उस्मान गनी के इलाज से अल्लाह ने फाका दिया। अब एड़ी की हालत आप खुद देख सकते हैं। मेडिकल फील्ड के बड़े बड़े डॉक्टर से मायूस होकर कई एक मरीज़ हकीम उस्मान गनी के पास रुजू हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब भी हो रहे हैं। इनमें से कुछ ने अपने तासुरात पेश किए। जी, मेरे औरत का एडी का मसला था, जो है ना उसका इन्फेक्शन हुआ के ऑपरेशन किए थे। इसके बाद जो है ना डॉक्टर के पास 3-4 महीने ड्रेसिंग करे, कम नहीं हो गया। फिर उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए, दोनों टेस्ट वगैरह करे, फिर इन्फेक्शन है, कैंसर है, पैर कट करना पड़ता बोल के और आगे लिख के दे रहे थे। फिर दूसरे दवाखाने को जाओ बोल के फिर जो है ना हम हकीम साहब के पास मुलाकात करें। यहाँ पर हमारा इलाज हो गया, दवा भी दोनों की है साहब यहाँ पर। तो यहाँ पर से हमारे को पूरा कम हो गया, ज़रा सा मदद बाकी है बस। तो आप जो भी है परेशान यहाँ पर आके मिल सकते हैं हकीम साहब के पास। यहाँ पर दवा भी है, दुआ भी हो सकती है। हकीम साहब के पास 4 साल पहले मेरे को हरनिया की तकलीफ़ हो रही थी। एक मरतबा दुआ पड़े, उसके बाद दवा दिए, मेरे को अभी तक दर्द नहीं है हरनिया का। और जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं 4 साल से देख रहा हूँ। मेरे और एक जो दूसरे फ्रेंड पाइल्स का जो शिकार थे, जो मैं साहब के पास लेके आया, लाके उनको साहब से मिलाने के बाद अब तकरीबन 6-7 महीने हो गया उसको पाइल्स से पूरी निजात हासिल हो गई। अभी तक तो उसको कुछ भी बोला नहीं कि आके मेरे को कि अभी ऐसा पेन है वो है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको तकरीबन कम हो गया। जो मेरे और एक मेरे खुद के वालिद साहब की जो कमर में दर्द था, उनको पीठ में वेन का प्रॉब्लम, बैठने आ रहा था ना ठहरने आ रहा था। एक बार गाड़ी पे ज़्यादा फिरे थे एक दिन, तो उस दिन बैठने नहीं आ रहा था, तो दूसरे डॉक्टर के पास लेके जा रहा था मैं। जाते वक्त क्या है, नंबर नहीं मिला उस दिन। बाद में साहब के पास लाके ऑयल और दुआ पड़ के अल्हम्दुलिल्लाह एक 15-20 मिनट में शिफा हासिल हो गई उसके अंदर। मेरे एक 2 क्लोज़ फ्रेंड्स जो महबूब मैकेनिक है,
उसके वालिद एक पैरालिसिस से बहुत 2 साल से बहुत ये बेड पे है। उनके लिए मैं डॉक्टर साहब के पास लाके मिलाया था। लाने के बाद जो साहब बोले कि उसको चलने नहीं आ रहा था, उसको बेड पे था, तो साहब बोले इसका कोई मसला नहीं है, इसको चलाएंगे, बल्कि जाके दुआ और जो ऑयल है साहब के पास उसको मसाज करके जो पैरालाइज जो हाथ पे था उसके वही जो हाथ पे पैरालाइज मारा था वही हाथ से उसको पानी पिलाए और उसको चलने नहीं आ रहा था। उसको मिनिमम 6 से 7 कदम चलना भी उसको आगे बिना हाथ पैर लगाए चलाए हुए हैं। मैं गुलबर्गा की अवाम उन्नास से यही इल्तिजा करूँगा कि तकरीबन जो लाइलाज मरीज़ जहाँ पे नहीं हो रहा है तकरीबन लोगों को यहाँ पे इलाज मिल रहा है, और जो रूहानी अमराज से बीमार हैं और या जिस्मानी अमराज से बीमार है, जिल्द की बीमारी है, कुछ भी है, मैं तकरीबन 2-3 मेरे अपने ख़ास फ्रेंड्स को ला के यहाँ पे इलाज कराया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप भी जिसको भी अगर कुछ भी अमराज में आप मुब्तला हैं तो आप हकीम उस्मान गनी खत्री से आके रब्ता कर सकते हैं। मेरे भांजे के लड़के को हर्निया की शिकायत थी और डॉक्टर साहब ने स्कैनिंग और एक्सरे निकाले थे। उसकी रिपोर्ट पर बोले कि कंपलसरी इसको ऑपरेशन करना पड़ता है हर्निया का, उससे हटकर कोई और इलाज नहीं है। तो मैं जो है ना ठीक है बोलकर वहाँ पर से टाइम लेकर आ गया। ऐसा बताया कि हज़रत आए थे मेरे पास मुलाकात के लिए, कुछ प्रिंटिंग के लिए। बोला कि ऐसा बच्चे का हर्निया हो गया है, उसको ऑपरेशन कराना है। तो आप बोले अरे इतने छोटे से काम के लिए तुम ऑपरेशन क्यों कराते बच्चे को, मासूम बच्चा है, 1.5 साल का लड़का है अभी। आप एक काम करो, आप इधर लो, बोले उसे दुआ पढ़े उसी वक्त, दुआ अपने हिसाब से जिस तरह से जो अमल करना है वो हिसाब से उन्हें दुआ पढ़े। ऐसा ही कंटिन्यू 3 दिन तक दुआ पढ़े और 2 दिन आने के लिए बोले थे। मेरे से मिस हो गया, फिर 1 दिन छोड़कर गया, फिर 4th डे फिर 1 दिन मिस होने वाले में फिर बताया ले जाकर 5 मरतबा दुआ पढ़े हुआ। पढ़ने के बाद जब 1-2 दिन के बाद अचानक फिर बच्चे को बुखार आ गया तो फिर मैं डॉक्टर साहब पास लेकर गया। डॉक्टर साहब देखकर बोले कि अरे वो ये उम्र का लड़का था ना, और एक जिसको हर्निया हुआ था कहाँ पर है वो, तो ये वही तो लड़का है। अरे इसका हर्निया तो नहीं दिख रहा ना, इसे क्या हो गया इसे। जब पूछे तो बोला नहीं पता नहीं, देखिए कम हो गया उसे। नहीं कैसा कम हुआ बोलो मेरे को, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऑपरेशन तो नहीं करे तुम और अभी विजिट भी नहीं कर रहे, अभी आप टाइम लिए थे ऑपरेशन करने का। तो फिर परेशान हो गया था। फिर मैं बोला कि ऐसा हमारे हज़रत है उस्मान गनी में दुआ पढ़े, क्या उनके हिसाब से कुछ अमल करे, करने से कम हो गया। तो डॉक्टर साहब भी परेशान हो गए। मैं टीवी पे देख लिया तो इनका नंबर नोट कर लिया। नोट करने के बाद में मैं फ़ोन करा तो ठीक है, यहाँ मिर्ची गोदाम के सामने कॉम्प्लेक्स में उस्मान गनी हकीम साहब उनके पास आया तो उन्होंने बोले ठीक है दवा देता हूँ, इंशाल्लाह कम हो जाएगा। तो मैं 2 महीने बढ़ को हुआ हूँगा, कंप्लीट हुआ मैं, अभी भी आ रहा हूँ, फिर भी अभी हो ना सके बोल को मैं आ रहा हूँ, दवा ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत दवा देती हूँ मैं लेके जा रहा हूँ। पूरा बदन का तो पूरा चले गया अभी। आपको कौन सी बीमारी थी? सूरियासिस। कितने साल से आपको? ये मेरे को 8-9 साल से थे। 8-9 साल से। 8-9 साल। अच्छा। और आप इससे पहले हकीम साहब से पहले आप कितने लोगों के पास गए थे इलाज बहुत के? जगह गए थे। कितना पैसा खर्चा किए थे आप? कहाँ, यहाँ से लेके मधुबा भी गया मैं, वो भी हकीम ही रहते थे वहाँ भी, लेकिन वहाँ भी कामयाब नहीं हुए हम। और यहाँ पे तो डॉक्टर के पास गए, ब्लड चेक करे, देखो ये गोलियाँ बहुत हुई तुम ना, तुम्हारे लीवर फेल हुए, तुम्हारी किडनियाँ फेल हुई, ऐसा बोलने की वजह से मैं भी थक को छोड़ा। देखेंगे लास्ट बार एक बार यहाँ उस्मान गनी हकीम साहब एड्रेस दिए थे, वो एड्रेस के ऊपर आया तो उसके ऊपर कामयाब हो गया, आराम हुआ। आप कितने टाइम से आ रहे हैं हकीम साहब के पास? ये 2 महीने तकरीबन हुआ। अच्छा, फायदा है? फायदा है बोल को चाह रहे हैं तुझे, तो दिख रहे नहीं तुम ना, ये हालत हमारी। पहले में अब में फर्क है ना? पहले में तो खुजाना ऊपर के चिल्टे उकाना चुकाना, खुजाना चिल्टे उकाना चुकाना।
फिर पैदा हुआ बोल को चाह रहे थे, नहीं पैदा हुआ तो कहीं कहते थे। हाँ, लोगों के लिए कोई मशवरा देना चाह रहे हैं आप? लोगों के लिए क्या, मेरे को भी हुआ ताकि लोगों को भी हुआ बोले तो उन्होंने भी आपको बता के अपना इलाज करा ले, उनको भी अल्लाह ताला सफा देगा उनके जरिए से। हाँ?